आप जहांगीर तरीन साहब के देखिए, दिल की आवाज़ जो है वो हमारे तक पहुंच गई। उन्होंने आज नाम नहीं लिया, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड वो नाम लेते हैं। पहला तो जो परसेप्शन है जहांगीर तरीन साहब, वो ये कहते हैं कि आपने और आज़म खान साहब ने बड़ी कोशिश के बाद इमरान खान साहब के दरमियान और जहांगीर खान तरीन साहब के दरमियान फासले पैदा कर दिए हैं। इसको आप, इसका क्या जवाब है आपके पास? क्या आपने कोई कंसर्टेड एफर्ट की थी ये करने के लिए, यार तरीन साहब उधर परे करो? नहीं, ये देखें, बात तो ये है कि ना ही वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी की वो पोजीशन होती है। ये कोई नवाज शरीफ जैसा तो वज़ीर आज़म है नहीं कि वो सत्तू पी के लेटे हुए हैं और जनाब प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुल्क चला रहा है। आज़म खान साहब कहते हैं बड़ा ताकतवर। नहीं, ताकतवर मैंने कभी उनको अखाड़े में देखा नहीं है कुश्ती लड़ते हुए, लेकिन इमरान खान साहब के साथ किसी को, जब वो क्रिकेट में भी थे तो वो फुली कंट्रोल्ड कप्तान थे। इस तरह से वज़ीर आज़म, इतना एक्टिव वज़ीर आज़म जिसका अपने काबीना, आपको पता है फवाद हसन फवाद तो तमाम कैबिनेट मेंबर्स के साथ मीटिंग वही करता था। तो यहाँ पे तो नहीं होता कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी किसी के साथ मीटिंग कर रहा है, इट इज़ द प्राइम मिनिस्टर, उनकी है। तो ये बात, और दूसरी एक मुशीर के तौर पे कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और मैं ज़ाती तौर पे, और ये बात बारहा कह चुका हूँ, जहांगीर तरीन साहब को पता है कि मैं उनका नाम लिया है। शहजाद साहब आपसे भी उन्हें कोई इतने अच्छे उनके मामलात नहीं रहे, उनको आपसे भी गिले बड़े। मैं अपनी ज़ात की हद तक भी कहता हूँ। मैं तरीन साहब को समझता हूँ कि बड़े कामयाब बिजनेसमैन हैं, बड़ी उन्होंने तरक्की की है और सब चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं और पार्टी के लिए भी उनकी खिदमात हैं, उससे कोई इनकार नहीं है। ठीक है, यहाँ इशू ये नहीं है कि आपने वे करना है कि किसने पार्टी के लिए ज़्यादा खिदमात दी हैं, किसने कम दी हैं। यहाँ है बात रूल ऑफ लॉ की, और रूल ऑफ लॉ का बेसिक प्रिंसिपल ये है, और ड्यू प्रोसेस का, कि सबके साथ बराबरी जैसा सलूक किया जाए। अच्छा, मैं सर उस पर आता हूँ। मैं बिल्कुल आपसे पूछना चाहूँगा जो सलूक हो रहा है वो मेरिट पे है या नहीं है, मुलजिम और मुजरिम का आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा। लेकिन सबसे पहले बात, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जहांगीर खान तरीन साहब की शुगर मिले हैं। आपने ही मुतअद्दिद दफ़ा बताया कि उनका जो टोटल हमारी शुगर है उसमें 20% कॉन्ट्रीब्यूशन है। जहांगीर तरीन साहब की बहुत बड़ा सेटअप है उनका। ये जो कमीशन की रिपोर्ट, पहली कमीशन की रिपोर्ट थी, जो भी वो उसके फाइंडिंग्स थी, क्या इससे पहले भी आपके जहन में, प्राइम मिनिस्टर के जहन में, आप लोगों को शक था जब ये मामला शुरू हुआ कि यार इसके पीछे तरीन साहब हो सकते हैं, उनका इम्प्रिंट होगा? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक, इसके साथ अगर ये सवाल भी जोड़ लिया जाए कि जब हमने इन शुगर कमीशन ने इंक्वायरी की तो 9 मिलों या 9 ग्रुप्स को ही क्यों इंक्वायर किया? 80, आज भी ये बात हुई कि 80 मिले हैं टोटल, तो 18 को क्यों, 9 को क्यों, इनको क्यों किया गया? तो मैं उसका पहले भी बैकग्राउंड काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जब चीनी का क्राइसिस हुआ और वो चीनी की कीमत, पहली तो बात ये है कि जब हमारी हुकूमत आई तो ये था कि जी एक्सेस चीनी है और एक्सपोर्ट की जाए और सब्सिडी दी जाए, जैसा कि माजी में होता भी था, और वो हुआ। और उसके बाद फिर दूसरा जो प्रोसेस, जैसे ही वो एक्सपोर्ट हुई उसके बाद आपने देखा कि चीनी का क्राइसिस हुआ और कीमतें बढ़ गई। जब चीनी की कीमतें बढ़ गई तो उस वक़्त ये इशू जब खड़ा हुआ तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि इसकी बाकायदा इंक्वायरी होनी चाहिए कि इसके पीछे क्या असबाब है, किस वजह से ये कीमतें बढ़ी हैं। तो उस तनाज़ुर में ये रिपोर्ट की गई। ठीक है। जब कमीशन बना दिया गया तो ये वफाकी हुकूमत का जो 2017 के कानून के तहत इख्तियार है, वो कमीशन बना, उसके TORs मुकर्रर हुए। वफाकी काबीना ने नहीं बताया कि जी किस किस मिल को करना है, लेकिन जिन मिल्स का इंतखाब किया गया, दे कॉन्ट्रीब्यूट 50% प्रोडक्शन ऑफ पाकिस्तान। शुगर ये 9 मिलें जो हैं, ये 50% तकरीबन पाकिस्तान की रफली कंट्रीब्यूट करती हैं प्रोडक्शन के अंदर। सो इट इज़ अ गुड रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। अगर हम 80 मिलों का करने बैठ जाते तो ये तो 80 महीने लग जाने थे इसके। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप कह रहे हैं कि आपने 9 का इंतखाब किया। इन 9 के, आपको तो जारी बात है आपने इतना इसको डीपली देखा है और बहुत सी इंक्वायरी हो भी रही है, इनमें कौन कौन से ग्रुप्स मेनली शामिल होते हैं? जहांगीर तरीन साहब एक है। बिल्कुल, इसमें एक JDW ग्रुप है, उसके बाद हमजा था, शरीफ ग्रुप था, अलमोइज़ एक ग्रुप है, ओमनी है शायद एक ग्रुप हो रहा है। ये तकरीबन कुल मिला के पूरे पाकिस्तान का 50% बनता है, और ये तमाम वो ग्रुप भी है कि पॉलिटिकली भी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। तो इसलिए ये, ताकि किसी, और दूसरी सबसे बड़ी बात, JDW का इंतखाब इसलिए किया गया कि JDW तकरीबन 19 पॉइंट समथिंग % कॉन्ट्रीब्यूट, टू बी प्रिसाइज, ओवरऑल 20% कॉन्ट्रीब्यूट करती है इन शुगर प्रोडक्शन। तो ये तो बड़ी एक मयूब बात होनी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने चीनी की इंक्वायरी कमीशन बिठाए और वो JDW को ना देखे और बाकी सबको देखे। तो फिर तो सबसे बड़ा सवाल ही ये उठ जाना था कि आप किस किस्म का कमीशन बिठाया है जो एक ग्रुप जो 20% कंट्रीब्यूट करता है। तो ये किसी को सिंगल आउट नहीं किया गया, बट एट द सेम टाइम किसी को स्पेयर नहीं किया गया। चीज़ों को ऑन इट्स ओन मेरिट देख के
फैसला किया कमीशन ने। प्राइम मिनिस्टर साहब मुतअद्दिद जगह पर जहांगीर खान तरीन साहब के हवाले से ये बात कहते रहे हैं कि वो बड़ा नीट एंड क्लीन कारोबार करते हैं और बड़ा वो प्रोफेशनली अपने कारोबार को देखते हैं। ये जो इस बात की जो इंकशाफ था या रेवलेशन थी वो आप तक या प्राइम मिनिस्टर तक खास तौर पे इस कमीशन के बाद उन्हें पता लगा कि यार बड़ा गंद हो गया, ये तो जहांगीर खान तरीन साहब इन्वॉल्व हैं इस सारे के अंदर, कमीशन के बाद थी या पहले भी पता था? नहीं देखिए, मुझे नहीं पता पहले क्या पता था नहीं पता था, मैं तो आपसे कमीशन की हद तक बात कर सकता हूँ। कमीशन की जो फाइंडिंग्स आई वो कैबिनेट के सामने पेश की गई, ठीक है। उस फाइंडिंग्स को रखते हुए सामने कैबिनेट ने इट्स इन कलेक्टिव विजडम एक पूरा बताया कि जी क्या एक्शंस लिए जाने चाहिए, वो एक्शन रिकमेंड किए गए, वो एक्शन। अब ये जब कमीशन की फाइंडिंग्स आई और जो चीज़ें रिपोर्ट के अंदर थी वो जब सारी काबीना के सामने पेश की गई, देखिए कमीशन की जो फाइंडिंग्स हैं वो कोई कंक्लूसिव प्रूफ तो नहीं है इन अ क्रिमिनल ट्रायल सेंस, ये बता रही है कि मसला है, कि ये मसला है और उसकी निशानदेही की गई, इसको फर्दर इंक्वायर करें। और अगर इसमें अगर कोई क्रिमिनलिटी का आंसर है उसको पॉइंट आउट किया गया कि बादियो नज़र यानी कि प्राइमा फेसी ये रॉन्ग डूइंग है, जो क्रिमिनलिटी हो सकती है, ये रॉन्ग डूइंग है जिसमें मिसाल के तौर पर टैक्स चोरी हो सकती है कुछ, उन तमाम चीज़ों के ऊपर 7 सिफारिशात थी कि इनको इसके ऊपर ये एक्शन लिया जाना चाहिए। अब एक्चुअली ऑफेंस कमिट हुआ है कि नहीं हुआ वो तो होगी थ्रू इन्वेस्टिगेशन इस्टेब्लिश, ठीक है। लेकिन जब भी कोई कमीशन बनाया जाता है, कमीशन बना के उसकी रिपोर्ट को महज पब्लिक कर देना और उसके ऊपर कोई एक्शन ना लेना, तो वो तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। आप टैक्स पेयर का पैसा खर्च करके कमीशन बनाते हैं और उसमें से कोई नतीजा ना निकले तो फ़ायदा कोई नहीं है। तो उसके बाद कमीशन के बाद की अगली स्टेज है कि आपने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करना है उन इदारों ने जिनकी क्रिमिनल इदारे की वो जुरिस्डिक्शन है, FIA अब कर रही है, FIA कर रही है, नैब कर रही है, और FIA सिर्फ एक मामले की नहीं कर रही, ठीक है। एक FIA जहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग या कॉर्पोरेट फ्रॉड है, एक FIA वो कर रही है जो एक्सपोर्ट से मुतल्लिका फ्रॉड है, यानी कि 20 टन वाले ट्रक के अंदर 70-80 टन की एक्सपोर्ट दिखाई गई और फिर अफ़गानिस्तान के डेटा के साथ हमारा डाटा जो है वो मैच नहीं करता कि यहाँ से अगर 100 किलो चीनी गई है तो अफ़गानिस्तान के मुताबिक 60 किलो आई है, तो वो 40 किलो कहाँ गई, यानी कि फिर आपने सब्सिडी की हद में भी उसमें फ्रॉड किया और वो जो एक्सचेंज की मद में हुआ। ये 2 मामलात FIA देख रही है और सब्सिडी इटसेल्फ मामला जो है वो भी क्रिमिनल है, उसमें पब्लिक ऑफिस होल्डर भी आएंगे, वो नैब को दे दिया गया, वो अब नैब देख रही है, ये मामलात FIA देख रही है। टैक्स से मुतल्लिका जो मामलात हैं जिसमें 5 साल का ऑडिट था वो FBR देख रहा है।